बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में उनसे हम बिस्तरी करते हैं। याद रखें कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी भी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाते हैं, और इसी किस्म को हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी किए जाते हैं, ये खुद इंसान पर हावी हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती हैं। मालूम हुआ है कि ऐसे जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करता है। दोस्तों याद रखिए, जिन्नात में भी औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब होते हैं। जिस तरह इंसानों में होते हैं उस तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की तुलना में ज़्यादा काबिज़ हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि औरतों पर जिन्नात आसानी से काबिज़ क्यों हो जाते हैं और औरतों के साथ हम बिस्तरी कैसे करते हैं। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तस्वीर बताएंगे। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। प्यारे दोस्तों, चलो जानते हैं कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा क्यों होते हैं, यानी जिन्नात औरतों पर जल्दी काबिज़ क्यों हो जाते हैं। तो याद रहे कि औरतें मर्दों की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं और सुनी सुनाई बातों पर जल्दी यकीन कर लेती हैं और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर काबिज़ हो जाते हैं और उनका आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा एक वजह ये भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों की तुलना में ज़्यादा हमपरस्त होती हैं और मर्दों की तुलना में औरतों में बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। और इसके साथ साथ एक वजह भी ये भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बुज़दिल और कमज़ोर दिल वाली होती हैं। यही वजह है कि जिन्नात औरतों पर आसानी के साथ हावी हो जाते हैं। दोस्तों ये भी बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की परवाह नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को भी जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। जैसे कि पहले भी बताया कि जिन्नात की कई किस्में होती हैं, लेकिन उसमें से एक किस्म ये भी है जो आसानी से औरतों के जिस्म पर हावी हो जाती है और काबिज़ हो जाती है। और याद रहे कि ज़्यादातर जिन्नात जादू के ज़रिए से इंसानों पर काबिज़ किए जाते हैं। याद रखें कि जिन्नात का इंसान पर काबिज़ होना नमाज न पढ़ना और बेपर्दगी करना है। इसके अलावा गाने बजाना सुनना और दुआओं का एहतराम ना करना। घर की छत पर बाल खोल कर बैठ जाने वाली औरतों पर भी जिन्नात जल्दी हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो जिन्नात औरतों पर काबिज़ होते हैं उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, और ऐसी औरतें खुद से ज़िना होते हुए देखती हैं, कभी रिश्तेदार की शक्ल में तो कभी शौहर की शक्ल में, और कभी कभी तो गैर मर्द के साथ भी देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशान पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें छू रहा है, और कुछ को लगता है कि दिन को रात को लेटे हुए कोई उन्हें पकड़ लेता है और ख़ुद को भी छुड़वा नहीं सकती। ये सभी जिन्नात के असरात होते हैं, इनको आशिक जिन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जादू से काबिज़ कराए गए जिन्नात की भी कई निशानियां होती हैं जिन्हें इंसान महसूस करता है। अगर आप भी अपने अंदर ये निशानियां महसूस करें तो आप भी समझ जाएं कि आप पर जादू करवाया गया है या फिर आप पर जिन्नात का असर है, कोई जिन आप पर काबिज़ है। आपको ये निशानियां भी बताएंगे। पहले आपको 5 औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर खुले बाल लेकर ज़्यादा देर तक बैठने वाली औरतों पर। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरतें के ऊपर। नंबर 3, गाना सुनने वाली औरतों के ऊपर। नंबर 4, खुशबू ज़्यादा लगाने वाली औरतों के ऊपर। नंबर 5, ज़्यादा बरहाना हालत में रहने वाली औरतों के ऊपर। प्यारे दोस्तों, ये वे औरतें हैं जिनके ऊपर जिन्नात आशिक होते हैं। चलिए आपको वो भी निशानियां बताते हैं जो जिन्नात या जादू की सूरत में हमें महसूस होती हैं। याद रखिए, जादू शुरू होने की कुछ निशानियां हैं जिनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पर बोझ महसूस होना शुरू होता है।
ये दर्द दाएं कंधे से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद होता है। इसके साथ साथ अगर आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। इसी दर्द के साथ साथ आपको डरावनी और बुरे ख्वाब आना भी शुरू हो जाते हैं। यानी आप जब सोए हुए होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको पैर से नीचे फेंक रहा हो। आपको ये महसूस होता है कि जानवर आपका पीछा कर रहा है, या आप अपने ख्वाब में अपने आप को कमज़ोर और लाचार पाएं, या गोश्त की खुशबू देखें, या ख्वाब में बिल्कुल सुनसान जगह देखना शुरू कर दें। तो याद रखें कि ये सारी निशानियाँ जादू शुरू होने की निशानियाँ हैं। इसके साथ साथ दिन में आपको अपना नाम अचानक से सुनाई दे रहा है, या अचानक से साए नज़र आना, और दोबारा आप जब उस तरफ देखें तो आपको ये महसूस होना कि ये आपका वहम था। तो याद रखिए ये सब जादू शुरू होने के साइन हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी जादू की कई सारी निशानियां हैं। कपड़ों का फट जाना, यानी कि आपने कोई कपड़े नए पहने हैं या अलमारी में आपने तय करके रखे हैं, और जब आप अलमारी से कपड़े निकालें तो उन पर कट लग चुका हो, और वे कट उस तरीके का हो जैसे कि किसी ब्लेड या कैंची से काटा गया हो। कीमती चीज़ें, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें चोरी हो जाना, जैसे आपका कंघा, आपका टूथब्रश या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहनते हो, आपकी ज्वेलरी, आपकी घड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ चोरी हो जाना। सीने पर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होना, और ये घुटन असर की नमाज से लेकर आधी रात तक हो। औरतों का हमल में बच्चा ख़त्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जबकि शौहर और बीवी की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो। और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 या 40 दिन के अंदर पीले रंग के दस्त करते करते मर जाना, और जब बच्चा मर जाए तो उसका जामुनी रंग पर हो जाना। कंधे, सीने और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करना, नमाज कुरान से दूर भागना, और शौहर और बीवी में झगड़े शुरू हो जाना, और बात तलाक तक पहुंच जाना, जिस्म पल बार नज़र आना, और ये बाल आपके ना हो, किसी भी हिस्से से बहुत ज़्यादा बदबू आना, सुइयाँ किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ से चुभना। दोस्तों, इन सब चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी महसूस हो तो आपको समझ जाना चाहिए या तो आप पर जादू कराया गया है या आप पर जिन्नात का साया है, और आपको चाहिए कि फ़ौरन ही आप अपनी जादू का इलाज शुरू कर दें। और इलाज के लिए भी अमलों के पास कभी ना जाएं, क्योंकि वो आपको लूटेंगे। जैसे कि आए दिन लोगों की कहानियाँ अखबार में सामने आती रहती हैं, वैसे तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे आमिल दोनों ही मौजूद हैं। तो आप ऐसे ही आमिल के पास जाएं जो अल्लाह और उसके मोहब्बत पर ईमान रखता हो, और दुआ और कुरान से आपका इलाज करे। और आप भी अपने लिए ये चाहें कि आप भी कुरान शरीफ पढ़ें और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। जो आमिल हकीकी आमिल होगा वे आपको नमाज़ पढ़ने और कुरान शरीफ पढ़ने पर ज़ोर देंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये सारी निशानियों पर ध्यान देंगे।